उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम भारत के 2 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, असम। प्राचीन सभ्यता से आधुनिक राज्य तक का एक अविस्मरणीय सफर। असम पूर्वोत्तर भारत का एक रमणीय राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध जनजातियों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। असम के इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां, शक्तिशाली राजवंशों का उदय और पतन, सांस्कृतिक समागम और औपनिवेशिक शासन के काले अध्याय शामिल हैं। आइए हम इस खूबसूरत राज्य के अतीत की यात्रा करें और असम को आज जैसा बनाने वाले महत्वपूर्ण मील स्तंभों को समझें। प्राचीन असम, प्रागज्योतिष से कामरूप तक। एंशिएंट असम, फ्रॉम प्रागज्योतिष टू कामरूप। असम के इतिहास के प्रारंभिक चरणों में हमें धुंधली झलकियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास असम को प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता था। सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में प्रागज्योतिष को एक सीमावर्ती राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके गुप्त साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। समय बाद राज्य का नाम कामरूप पड़ा, जो लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। कामरूप राज्य काल में असम ने कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस काल के दौरान शक्ति पूजा का प्रचलन था और कामाख्या मंदिर, जो आज भी असम का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, निर्माण इसी अवधि में हुआ। हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन जैसे शक्तिशाली राजाओं ने कामरूप राज्य का शासन किया और साम्राज्य को उसकी वैभवशाली स्थिति तक पहुंचाया। अहोम राजवंश, शक्ति और वैभव का युग, अहोम डायनेस्टी, एन इरा ऑफ पावर एंड ग्लोरी। 13वीं शताब्दी में असम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लुंगसियुकाफा के नेतृत्व में उत्तरी बर्मा से आए ताई समुदाय के लोगों ने असम में प्रवेश किया और अहोम राजवंश की स्थापना की। अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया और असम के इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करता है। अहोम राजाओं ने कुशल प्रशासन और सैन्य रणनीति के बल पर असम को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने चावल की खेती को बढ़ावा दिया, मजबूत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की और कला और साहित्य को संरक्षण दिया। अहोम राजवंश के शासनकाल में असम की अपनी विशिष्ट लिपि अहोम भाषा का विकास हुआ। का उपयोग प्रशासनिक कार्यों और साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता था। हालांकि मुगलों ने कई बार असम पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन अहोम राजाओं ने वीरतापूर्वक अपना बचाव किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार रोकने में सफल रहे। निवेशिक शासन और स्वतंत्रता संग्राम, कॉलोनियल रूल एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। 18वीं शताब्दी के अंत में अहोम साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और बर्मा के हमलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाते हुए 1826 में असम पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान असम ने चाय बागानों की स्थापना और औद्योगिक विकास देखा। हालांकि इस विकास का असम के लोगों को सीधा लाभ नहीं मिला। नंबर 2, मणिपुर का इतिहास, प्राचीन काल से वर्तमान तक का सफर। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक रमणीय राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। वीर शासकों, सांस्कृतिक उत्थान और पड़ोसी राज्यों के साथ पेचीदा रिश्तों से भरा हुआ है। आइए मणिपुर के इतिहास के पन्नों को पलटें और इस खूबसूरत राज्य के अतीत की कहानी को जानने का प्रयास करें। प्राचीन काल, मणिपुर के इतिहास की शुरुआत को पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राचीन किंवदंतियों के आधार पर ही जाना जा सकता है। माना जाता है कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मीती लोग बस गए थे। ये लोग दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे और उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को इस क्षेत्र में स्थापित किया। इस सभ्यता कालखंड में काफी विकसित हुई। उन्होंने अपनी लिपि मीती माई विकसित की, यारों और धातुकर्म में महारत हासिल की और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया। मध्यकालीन युग, मध्यकाल में मणिपुर कई शक्तिशाली राजवंशों के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी में कंक्षा वंश सत्ता में आया और इसने मणिपुर साम्राज्य का विस्तार किया। इस दौरान वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ और मणिपुर की संस्कृति और कला में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। मणिपुर के शासकों ने कला और संस्कृति को काफी प्रोत्साहन दिया। इस कालखंड में मणिपुरी नृत्य शैली, संगीत और वैष्णव साहित्य का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते मणिपुर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष बढ़ गया। बर्मा अब म्यांमार के साथ युद्धों ने मणिपुर को काफी क्षति पहुंचाई। ब्रिटिश शासन, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और मणिपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। 1819 ई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मणिपुर के राजा के साथ एक संधि की, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को कुछ व्यापारिक रियायतें मिली। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर के राजा के बीच संघर्ष हुआ और अंततः 1891 में ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान मणिपुर में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए, चाय और कपास की खेती को बढ़ावा दिया, मणिपुर को बाहरी दुनिया से जोड़ा। हालांकि ब्रिटिश शासन का स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम और विलय, मणिपुर के लोगों ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह हुए और मणिपुर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मणिपुर को भारत में मिला लिया गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। इसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले शानदार जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।